मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनावों की मैं चर्चा कर रहा हूं और चर्चा क्या कर रहा हूं, हर एक सीट के बारे में आपको जो पढ़कर समझकर आप लोगों से बातचीत कर आप सबको समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इस कोशिश में अभी मैं 30वीं लोकसभा सीट यानी 40 कुल लोकसभा सीटें हैं जिसमें 243 विधानसभा सीटें आती हैं, तो 30वीं लोकसभा सीट गोपालगंज, उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। गोपालगंज लोकसभा सीट से अभी जो सांसद हैं वो जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन हैं। 2019 के चुनाव में उन्हें करीब 55% यानी 5,68,000 से ज्यादा मत मिले। जो हारे राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र राम, उनको मिले करीब 28% यानी 2,82,000 के आसपास। गोपालगंज में जो विधानसभा सीटें हैं, एक तो गोपालगंज ही है, इसके अलावा 5 और हैं, बैकुंठपुर, बरौली, कुचाईकोट, भोरे और हथुआ। गोपालगंज विधानसभा सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये भी 3 नवंबर को ही यहां भी मतदान है द्वितीय चरण में, और ब्राह्मण, राजपूत और यादव यहां बहुत प्रभावशाली हैं। बीजेपी के सुभाष सिंह यहां से विधायक हैं। सुभाष सिंह यादव विधायक है और 2015 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के रियाजुल हक को 5,000 से अधिक मतों से हरा दिया था। सुभाष इसके पहले भी 2005 अक्टूबर और 2010 ये लगातार हराते रहे हैं, मतलब एक तरह से कहें कि 3 बार से यही जीत रहे हैं। और इस बार भी इनकी स्थिति बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ये सीट फिर से जीतती दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल से आसिफ गफूर चुनौती देंगे। बैकुंठपुर, यहां पर ब्राह्मण, राजपूत, यादव और मुसलमान ये अच्छी खासी संख्या में है। 3 नवंबर को ही द्वितीय चरण में यहां भी मतदान है। अभी यहां से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी विधायक हैं और मिथिलेश तिवारी की स्थिति बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनका क्षेत्र में प्रभाव बहुत अच्छा है। इन्होंने पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के मंजीत सिंह को हराया था। तो अब जरा ये समझ लीजिए कि मंजीत सिंह जेडीयू से जब हारे थे इनसे, तो उस वक्त राजद और जेडीयू एक साथ थे, फिर भी उन्होंने हरा दिया और छोटा मोटा अंतर नहीं था। 14,000 मतों से मिथिलेश तिवारी ने मंजीत कुमार सिंह को हराया था। मंजीत सिंह फिर इस बार है, लेकिन उनको किसी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चले गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल से प्रेम शंकर प्रसाद है। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपने पास रखती हुई दिख रही है। बरौली विधानसभा यहां से राष्ट्रीय जनता दल के नेमतुल्ला विधायक हैं, मोहम्मद नेमतुल्ला। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के राम प्रवेश राय को उन्होंने हराया था, लेकिन वो अंतर कितना था आपको पता है? मात्र 504 मतों का, यानी बेहद नजदीकी मुकाबला था। और वो भी कब? जब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों एक साथ थे, तब नेमतुल्ला हराने में कामयाब हुए थे। इसके पहले 95 के चुनाव में भी नेमतुल्ला ने राम प्रवेश राय को हराया था। राम प्रवेश राय ने, जो भाजपा के प्रत्याशी भी हैं इस बार, उन्होंने 2000, फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 और 2010 ये नेमतुल्ला को हराया है। दोनों पुराने प्रतिद्वंदी हैं, बार बार लड़ते हैं, लेकिन अब जब फिर जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ है, तो अगर कोई अंदर खाने की गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर से भाजपा के राम प्रवेश राय विधायक बनते हुए दिख रहे हैं। बरौली सीट पर भी। कुचाईकोट, ये वो सीट है जहां जनता दल यूनाइटेड के अमरेंद्र पांडे हैं और मजबूत हैं ये। यहां से हालांकि कांग्रेस ने पुराने नेता और पुराने नेता रहे काली पांडे को टिकट दे दिया है, और पिछले चुनाव में काली पांडे लड़े थे लोक जनशक्ति से, अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। लेकिन अमरेंद्र पांडे ने दोनों बार काली पांडे को हरा दिया। मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण मतदाता अच्छी संख्या में है। लोक जनशक्ति ने भी रवि पांडे को टिकट दिया है, यानी कांग्रेस से काली पांडे, लोजपा से रवि पांडे और जनता दल यूनाइटेड से विधायक अमरेंद्र पांडे। इस सीट पर भी एनडीए का ही पलड़ा भारी दिख रहा है।
विधायक अमरेंद्र पांडे जेडीयू ये सीट जीतते दिख रहे हैं। भोरे विधानसभा 2015 के चुनाव में यहां कांग्रेस जीती थी। तब कांग्रेस के अनिल कुमार ने बीजेपी के इंद्रदेव मांझी को 14,000 मतों से हरा दिया था। मांझी 2010 में यहां से विधायक रह चुके थे। अभी कुल 17 चुनाव इस सीट पर हुए हैं अगर टोटल देखें तो, और 9 बार जिसमें से कांग्रेस जीती है। पहले तो कांग्रेस ही जीतती थी। 1985 के बाद 2015 में कांग्रेस जीती, तो 9 बार भले जीती लेकिन 8 बार पहले 85 तक और फिर 2015 में। अब इस सीट पर मामला थोड़ा उलट गया है। कांग्रेस की मजबूत सीट थी, कांग्रेस को टिकट देते तो शायद जीत जाती, लेकिन माले की भी यहां अच्छी स्थिति रहती है तो माले को टिकट दे दिया। तो जो कांग्रेस से अनिल कुमार जीते हैं अब तो वो लड़ नहीं रहे, लेकिन उनके भाई हैं सुनील कुमार, ये रिटायर्ड डीजी हैं, उनको दे दिया है जनता दल यूनाइटेड ने टिकट। और माले की यहां मजबूत स्थिति है तो जितेंद्र पासवान होंगे महागठबंधन की तरफ से, यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के समर्थन से माले के प्रत्याशी हैं। लोक जनशक्ति से पुष्पा देवी और जदयू से सुनील कुमार। इस सीट पर सीधा मुकाबला माले के जितेंद्र पासवान और जदयू के सुनील कुमार के बीच होगा। हालांकि सुनील कुमार का संकट यह है कि उनको कोई जानता वानता है नहीं इस तरह से, अब वो अनिल कुमार के भाई के तौर पर भले जाने जाए। 2015 में यहां 52.5% मत पड़े थे। हथुआ स्टेट का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि हमारे एक मित्र इनके लिए राजा हथुआ के लिए काम करते थे, तो मैं जानता हूं। और यहाँ दिल्ली में बड़ी शानदार इनकी कोठी है, बहुत जबरदस्त कोठी है। हालांकि वो वही होता है जो राजे रजवाड़ों का होता है, तो हथुआ स्टेट वालों की भी कोठी तो बहुत है, लेकिन मुकदमेबाजी में ही चल रहे हैं सब। तो ये खैर ऐसे ही संदर्भ के लिए मैंने बता दिया क्योंकि उस सीट की बात हो रही है। तो यहां से जनता दल यूनाइटेड के राम सेवक सिंह ये विधायक हैं, अभी 15 में जीते थे। उन्होंने जीतन राम मांझी की हम पार्टी के उम्मीदवार महाचंद्र सिंह को करीब 23,000 मतों के अंतर से हराया था। यानी कितनी बड़ी जीत थी आप सोचिए। राम सेवक सिंह को 57,917 और महाचंद्र सिंह को 34,933 मत मिल पाए थे। अब 2010 की अगर बात करें तो राम सेवक सिंह ने राजद के उम्मीदवार को तब हराया था, लेकिन जीते यही थे। और कमाल की बात यह है कि यहां से जदयू लगातार जीत रही है। और ये सीट किसकी है जानते हैं? इसी विधानसभा सीट में वो फुलवरिया आता है जहां जो लालू राबड़ी का गांव है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पे दोनों का गांव है, और यहां से जीतते रहते हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी। तो आप समझिए स्थिति कितनी बदल गई है। हथुआ में फिर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक जो मंत्री भी हैं राम सेवक सिंह, वो जीतते दिख रहे हैं। राजेश कुशवाहा की भी स्थिति हालांकि कुछ लोग बहुत अच्छी बता रहे हैं। उनका कहना है कि राजेश कुशवाहा बढ़िया मुकाबला देंगे। तो ये गोपालगंज लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों की बात, और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि 7 को चुनाव पूरा होने से पहले सभी विधानसभा सीटों के बारे में आपको राजनीतिक समीकरण, स्थिति, सब कुछ पता चल जाए। और जो भी बिहार में या देश में या दुनिया में कहीं भी कोई बिहारी है या गैर बिहारी है, अगर वो बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में जानना चाहता है तो उसे आप मेरे YouTube चैनल के बारे में बता सकते हैं। सभी 243 विधानसभा सीटों की जानकारी और अनुमान, यानी इतिहास भी और थोड़ा बहुत भविष्य भी। अब मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हूं, अनुमान लगाता हूं, तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। और चूंकि मैंने लोकसभा के लिहाज से इसलिए अनुमान लगाया कि एक लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटें उस लोकसभा और विधानसभा से समीकरण कितने बदले हैं वो भी बताती हैं, और कैसे लोकसभा और विधानसभा में प्रत्याशी बदले, कैसे एक प्रत्याशी दूसरी जगह गया, क्यों गया, वो सब भी बहुत कुछ मायने रखता है। तो आपको अगर सारी जानकारी चाहिए तो यहां आइए। और इसके अलावा जो समीकरण हैं, जो बिहार में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है, जो भाषणबाजी है, वो सब तो मैं बात कर ही रहा हूं। ये सारी विधानसभा सीटें जब खत्म कर लूंगा 243, तो फिर एक और सीटों का अनुमान मैं आपको बताऊंगा, जिस पर अभी मैं काम कर रहा हूं।
वो पूरा हो जाएगा तो फिर उस पर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वही सीटें मैंने क्यों चुनी। तो आपको जिसको लगता है उसको ये बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।